हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। उन दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। तो गाइज ये पूरा वॉइस ओवर है। यहाँ पे मैं दो भूत को यहाँ पे खड़ा करूंगा, यानी कि दो कैरेक्टर यहाँ पे खड़े रहेंगे और यहाँ पे नीचे वो जो सोने के सिक्के होते हैं वो नीचे रखेगा। तो किस तरह हम मतलब स्मार्टली हम सोने के सिक्के को नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए हैं। तो ये दो कैरेक्टर पहले सोने के सिक्के इनके हाथ में प्रकट होगा और उसके बाद वो दोनों सोने के सिक्के को नीचे रखेंगे। तो ज़मीन पे जब सोने के सिक्के यहाँ पे रखेंगे तो मैं कट शॉट से कैसे दिखाऊंगा, नीचे रखते हुए कैसे एनिमेशन बनाऊंगा, ये आपका कोई भी स्टोरी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। जब हम कोई भी मतलब सीन को ऐसा बनाते हैं कि पूरा बॉडी का एनिमेशन नहीं करना है, खाली आपको हाथ का एनिमेशन करके नीचे रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला कंपाइलिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आपको मेरे 50 से ज़्यादा जो कैरेक्टर एनिमेशन के वीडियो वो देखना, उसके बाद आपको कंपाइलिंग वाले वीडियो देखना। तो जब भी आप हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप की स्टोरी बनाते हो तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना होता है, उसके बाद आपको कंपाइलिंग वाले वीडियो देखने, तभी आपको हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी बनाना आता है। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jivaedu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइज चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक उन ये है, दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। तो दो भूत है, उन्होंने बहुत सारे सिक्के मतलब ज़मीन पे रख लिए। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो सीखने वाली बात है ना, वो ये है कि ज़मीन पे वो कैसे रखेंगे। तो ऑलरेडी पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल ही नए हो, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह मतलब सीन को रेडी करते हैं। पहली बात, आपको ये भी नहीं पता कि वॉइस ओवर कैसे लाते हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ तो ये वॉइस ओवर है ना, ये वे फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे अगर आपके पास MP3 होता तो आप गूगल में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं MP3 टू वे फॉर्मेट। तो ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। डायरेक्टली आप ड्रैग करके भी छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आओगे फाइल पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पे जाना है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में आ जाएगा। तो लाइब्रेरी से सीधा उठा के आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह रही बात तो वॉइस ओवर लाने की। अब बात आती है कि हम सीन में कैसे काम करें। पहले तो हम ये जो पूरा है ना, इसको हम पहले यहाँ पे देखोगे सिंबल बना के रखा है, टाइप्स इसका ग्राफिक है। इसके अंदर जाके हम काम करेंगे। जो भी काम करना हमने सीन के अंदर जाके काम करना है। इसकी वजह रहती है बिकॉज अगर आपको कभी फ्यूचर में फुल HD को 4K में बनाना हो तो यहाँ पे आप सीधा यहाँ पे स्टेज साइज को चेंज कर सकते हैं और पूरा एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई भी काम मैं ऐसा नहीं करता हूँ, प्लानिंग के साथ करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पहले तो मुझे ये वॉइस ओवर को कॉपी करना है, बिकॉज मैं बाहर से उठाने वाला नहीं हूँ। तो इसके अंदर चला गया और इसके अंदर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस कर दिया, वॉइस ओवर यहाँ पे ला दिया ऐसा। तो यहाँ पे मैं पहले एक लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जो नीचे रखते हैं ना ज़मीन पे, जो रखने वाला एनिमेशन है वो आपको बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। और इसके अंदर देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे ये एनिमेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरह और आगे करता है। तो यहाँ पे ये जादू का ये जो सिक्के होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो भी सिक्के मैंने यहाँ पे ये वाला जो एनिमेशन किया है, नॉर्मली आप यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल अंदर रखा हूँ ऐसा। और इसके बाहर आता हूँ। बस मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इसको अल्फ़ा करके यूँ इस तरह लाया हो यहाँ पे। और इसके पीछे आप जो यहाँ पे देखोगे ये वाला इफेक्ट है, बिकॉज अभी ये पीछे जो स्टेज कलर है अपना वाइट है, तो इसकी वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ये स्टेज कलर को यहाँ से इसको यहाँ से हटा दूँ, स्टेज कलर को यहाँ पे ब्लैक कर दूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो जो ये पूरा का पूरा जो अपना जो इफेक्ट है ना, जो नीचे जादू का इफेक्ट है, ये जो यहाँ पे चमक रहे हैं, इसका कोई एनिमेशन नहीं किया अलग से, क्योंकि इसका ये इफेक्ट वाले मैंने आपको भी दिया। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो इफेक्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारे इफेक्ट है, वहाँ से उठा के आप लगा सकते हो। तो ये तो इस तरह मेरा यहाँ पे एनिमेशन हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, खाली मुझे इसको भी और उसको भी दोनों को मुझे उठा के वहाँ पे ले जाना है। तो एक एक करके ले जाता हूँ, या फिर दोनों को कॉपी कर दिया एक साथ, या फिर एक एक करके, क्योंकि कभी भी ना दोनों कैरेक्टर को कभी दो एनिमेशन रहता है ना, एक साथ मत करना, क्योंकि बहुत हैवी रहता है कई बार। तो एक एक करके लाता हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे डाल दिया। और हम जब स्टोरी स्टार्ट करते हैं ना, हमें स्टोरी बोर्ड बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट का स्टोरी है तो स्टोरी बोर्ड नहीं बना रहे, खुद विजुलाइज करते कहाँ रखना है।
तो इससे पहले भी ये ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी कोई शॉट बना है। तो हमें यहाँ पे बस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एक शॉट बना के एक कहीं पे भी वहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ, वरना आपको पहले देखना होता पिछले शॉट में वो कहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया, इतना रख लिया और एक नया एक ले लिया और इसके पीछे नीचे लाया लेयर को, क्योंकि मुझे इसके पीछे ये वाली इस वाले भूत को रखना है। तो यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे रख दिया इस तरह। तो स्टेजिंग आपको थोड़ा सोच समझ के करना होता है, कितना कहाँ पे कैसे रखना है, और थोड़ा सा छोटा करना है और छोटा और करना है और छोटा करना है। तो इतना कर दिया। हमेशा पहले मास्टर शॉट ही बनाना होता है। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये पूरा बीजी अंदर अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे बिट मैप है, बाहर से देखोगे बिट मैप है। तो पहले तो मुझे इसको बिट मैप मतलब इमेज है, तो मुझे इसको पहले सिंबल बनाना है, सिंबल बना दिया और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि ज़मीन तो है नहीं, तो नीचे क्योंकि आगे ये मैंने बढ़ाया नहीं है, नॉर्मल इतना ही है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखोगे इतना यहाँ से बोल रहा है, उन दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। तो यहाँ से आया, सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। यहाँ तक मेरा ये शॉट है। तो यहाँ पे मैं F6 कर सकता हूँ और F6 करने के बाद यहाँ से मैं इन दोनों को हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एनिमेशन करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखोगे इसको मैं क्लोज शॉट देने वाला हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज शॉट देने वाला हूँ और सिक्के कैसे रखता हूँ नीचे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ज़मीन में कोई भी दे देता हूँ, क्योंकि देखो कलर ज़मीन का एक ही है। तो मैं क्यों ना मैं इसी को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, लगभग मैं इतना बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे नज़र आए ऐसा। तो ये यहाँ से बोलेगा सामने रख दी। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन बनाने वाला हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम स्टेजिंग करते हैं ना, कोई भी कैरेक्टर तो या तो बीच में रखो या फिर साइड में रखो। मतलब साइड का मतलब मेरा ये है, यहाँ तो आप दोनों कैरेक्टर को इतना मतलब यहाँ पे रख लो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मेरा बन नहीं रहा है सही। तो अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा सेंटर में लाऊंगा तो ये इतना बैठ रहा है, यहाँ से मेरा बीजी भी खत्म हो रहा है। तो लगभग मैंने इतना रख दिया। और पहले भी क्योंकि ये मतलब हमारा जो नीचे बीजी है पूरा नहीं है, तो मैंने दोनों को उठा के लगभग मैंने इतना रखा है। और मुझे कभी भी याद रखना, कोई बीजी को नीचे मत रखना, सॉरी कैरेक्टर को नीचे मत रखना, उनको मैंने यहाँ पे अब क्या कर दिया, इस केस में थोड़ा सा इसको मैंने क्लोज ही दे दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया और इसको यहाँ से ऊपर कर दिया ऐसा, और यहाँ पे मिडिल में ला दिया बीच में। तो ऐसा बीच में ला दिया। तो हमने कोई भी चीज़ों को बीच में रखना, स्टेजिंग ना हमेशा थोड़ा प्रॉपर वाइज करना है। ऐसा नहीं कि वो उठा के आपने यहाँ रख दिया, सॉरी इन दोनों को उठा के आपने एग्जाम्पल के लिए यहाँ रख दिया कोने में और इस साइड का आपने पूरा छोड़ के रखा है, ऐसा नहीं होता है। या फिर काफ़ी नीचे कर दिया, ऊपर इतना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। स्टेजिंग आप अच्छी तरह करोगे तो तभी अच्छा दिखेगा दिखने में भी। और इस तरह यहाँ पे बोल रहा है ये, उन दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के ऐसा। तो ये जो है ना इतना सा एनिमेशन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इतना सा एनिमेशन हुआ ये यहाँ पे इतना हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, इतना सा एनिमेशन कर दिया यहाँ पे। तो क्योंकि ये पूरा नॉर्मल सा एनिमेशन मैंने किया है, बस अब मुझे अगर कोई पैनिंग करना है तो यहाँ से मैं पैनिंग कर सकता हूँ थोड़ा सा। पहले एक बार देख लेना कि ये स्टार्टिंग से मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर मैंने दूसरा कैरेक्टर लिया स्टार्टिंग से है, ये एक से ही है। तो इसके अंदर प्रॉपर वैसे ही एनिमेशन हुआ जैसे वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इस तरह ही हुआ है। तो अभी मुझे बाहर आना है। तो बाहर आने के बाद बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैनिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा पैनिंग देने के लिए यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया कैमरा पैनिंग देने के लिए। और यहाँ पे आया, इसको ऑन किया। आप आसान तरीके से यूट्यूब के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रीयूज़ होता है जब विदाउट ड्राइंग होता है, विदाउट वॉइस ओवर होता है। आप वॉइस ओवर के साथ भी कर सकते हो। 49 वीडियो बनाया हूँ कैरेक्टर एनिमेशन में, पहले ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर देना 105, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे ला दिया और पीछे भी जो बीजी है इसको अलग से सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया। तो ये यहाँ से देखोगे ये इस तरह, उन दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। ऐसा थोड़ा सा पैनिंग हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मामूली सा पैनिंग हो रहा है। आप चाहो तो कभी भी जब नज़दीक जा रहा है, आप चाहो तो इन दोनों को भी थोड़ा सा मूव कर सकते हो आगे। मतलब जब कैमरा नज़दीक जाएगा तो थोड़ा सा मतलब गैप आएगा इन दोनों में। तो इस तरह आपको यहाँ पे दिखेगा, जब ये यहाँ से कैमरा आगे जाएगा तो इस तरह ये इस तरह घूमते हुए दिखेगा शॉट। तो ये कर दिया। और अगला शॉट है अपना, वो सिक्के नीचे रखते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से बाजू लेके रखी है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने ऑन करूँगा यहाँ से इसको, तो आपको नज़र आएगा ये दोनों खाली, ये इसमें कोई एनिमेशन नहीं हुआ है। तो इसका एनिमेशन मैं अभी करता हूँ। पहले मैं इसको अंदर यहाँ पे ले जाता हूँ कॉपी करके, इन दोनों का हाथ को ही मैंने ले लिया खाली, और हाथ को ही ले लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरह आपको करना होता है स्मार्ट तरीक़ा से काम जो भी है। तो ये कर दिया, यहाँ पे रख लिया इतना। और हमेशा पहले ज़मीन पे रख लेता हूँ, यहाँ पे कितना रखेगा। तो मैंने इतना रख लिया ऐसा। तो यहाँ पे आके वो रख लेगा। तो बाहर यहाँ पे इतना किया और इसको भी मैंने यहाँ पे Ctrl+X किया और ऊपर साइड लेयर पे रख लिया और राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस, तो यहाँ पे रख लिया ऐसा। तो यहाँ पे इससे में बाहर से आएगा, ये यहाँ पे रख लेगा ऐसा।
और थोड़ा सा मैं इसको इन दोनों को बड़ा करके रखता हूँ, इन दोनों को बड़ा करके रखता हूँ और थोड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा यहाँ पे रख लिया। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे वो ज़मीन पे रख रहे हैं। तो अभी मैंने एनिमेशन हुआ नहीं इसमें, क्योंकि आप देखोगे तो ज़मीन अभी एनिमेशन हुआ नहीं। तो मैंने क्या करना, पहले तो मुझे यहाँ पे जहाँ पे ये रख रहे हैं यहाँ पे मैंने बाहर ही रख लिया इसको इतना, और इसको भी मैंने यहाँ पे बाहर रख लिया ऐसा। अब मैं पहले तो इसके अंदर जाके एनिमेशन करने वाला हूँ, यहाँ से ये ज़मीन पे रखेंगे। तो अब मुझे यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहीं पे की लगाने वाला हूँ सब में, F6, और अगला की मैंने यहाँ पे लगा दिया लगभग इतना F6। यहाँ पे आया क्लासिक ट्विन दे दिया। ज़मीन पे रखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इज आउट देना ज़रूरी है, क्योंकि आराम से वो ज़मीन पे रखेगा। तो ऐसे ही मैंने सबको पकड़ा और यहाँ पे इतना ला दिया ऐसा। जब भी वो नज़दीक आता है तो आपको पता है कि ये बाजू थोड़ा खुल जाती है। तो ये जो बाजू है आप यहाँ पे अंदर जाके पहले तो पिछले वाला की याद रखना कितने पे, 2 पे है, 3 पे है सॉरी। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया और इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे ऊपर वाली बाजू पे F6 किया और नीचे 3 पे, पीछे 3 पे क्लासिक ट्विन दे दिया। और यहाँ पे मैंने इज आउट भी कर देना है, इज आउट कर देना है। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे की ओर यूँ कर दिया ऐसा, सीधा कर दिया, मतलब बाजू को सीधा कर दिया। और इसके बाद बाहर आया, और बाहर आने के बाद मैंने बस ये हाथ को इतना ही रख लिया ऐसा। तो इससे क्या हुआ, ये बाजू यहाँ पे आके खुलती है सामने, इस तरह खुल गई ऐसा। आप चाहो तो बाद में इसको मतलब छोटा भी कर सकते देखने के लिए। तो मतलब पूरा मतलब लॉन्ग इतना नहीं रखना है। तो यहाँ पे आके F6 किया और पीछे 3 पे आके F6 किया, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दिया और इसको इज आउट कर दिया ऐसा। और इसको नीचे इसको इस तरह लंबा, इस तरह लॉन्ग कर ऐसा कर दिया सामने, इसको सीधा कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ से इसको बस एडजस्ट कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे रख लेना, जितना है उतना ही रख लेना। तो आप देखोगे ये सीधा बाजू आगे सीधी हो रही है ऐसी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये बाजू आके सीधी हो रही है ऐसी। तो ऐसे रख लिया, इतना रखने के बाद ये आगे रख लिया ऐसा। इतना रखने के बाद थोड़ा सा वेट करो, और वेट करने के बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद ये बाजू वापस अपनी जगह चला जाती है, वापस जहाँ इनको जाना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, और क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने यहाँ पे भी इज आउट कर दिया। तो इज आउट से वो बाहर आराम से बाहर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सॉरी एक बाजू पीछे, तो पीछे वाले पे लगा दो, और यहाँ पे चलो मैंने सब में क्लासिक ट्विन लगा दिया, क्योंकि मुझे जो बीच में जो सिक्के है इस वाले पे नहीं लगाना था। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने इस पे लगा दिया और दोनों को पकड़ लिया और बाहर की ओर हाथ को निकाल दिया। जब मैं बाहर की ओर हाथ को निकालता हूँ तो यहाँ पे मुझे बस एक काम करना है, इसको थोड़ा दूर दूर रख लेना, ऐसा कर लेना यूँ। तो इससे क्या होगा, अब ये ज़मीन पे यहाँ पे सिक्के को रखेगा ऐसा, यूँ रखेगा, और इसके बाद वो हाथ वापस बाहर की ओर ले जाएगा ऐसा। तो इतना सा काम हो चुका अपना। मैं बाहर आया, मैं आपको अगर यहाँ पे बीजी ऑफ करके दिखाऊंगा तो ऐसा दिखेगा अभी आपको। तो ये यहाँ पे नॉर्मली सिक्के अंदर लाएगा हाथ से, और यहाँ पे रख लेगा, और इसके बाद हाथ से मतलब बाहर आ जाएगा हाथ, और बाहर की ओर जब आता है तो खुलता है। थोड़ा मैं पीछे से करता हूँ शुरू। तो यहाँ पे आया, इतने से शुरू कर दिया, तो हाथ वापस भी जा रहा है ऐसा। सेम आपको दूसरी जगह पे भी यही काम करना है। तो ये यहाँ पे आके यहाँ पे रख दिया लगभग। तो सेम आपको दूसरी जगह भी करना है। तो मैं इस वाले पे अंदर चला गया, यही काम मैं अब यहाँ पे करने वाला हूँ। और मैंने क्या करना है, सबको ऑन किया और यहाँ से 3 में की लगा दिया, और अगला की मुझे लगभग रख लो, मैंने यहाँ पे 18 पे लगा दिया। दोनों को पकड़ा, क्लासिक ट्विन लगा दिया, और इज आउट लगाना ज़रूरी है भाई। तो मैंने इज आउट कर दिया, और इज आउट करने के बाद मैंने सबको आगे आके पकड़ लिया, और इसको मैंने सीधा यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद यहाँ पे रखने के बाद अब मुझे पता है अंदर का की मतलब पीछे वाला की 3 पे, तो अगला की नॉर्मली वहीं आ जाता अपने आप। तो यहाँ पे F6 किया, और पिछला की मैंने 3 पे F6 किया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और ऐसा मैंने ऊपर कर दिया। और ऊपर करने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने सीधा कर दिया, सीधा, क्योंकि बाहर से नहीं होगा, क्योंकि बाहर से ये प्रॉपर पूरा एक रिग हुआ होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे इतना कर दिया, और यहाँ पे मैंने हाथ को यूँ लगा दिया। सेम इसके अंदर चला गया, सेम यहाँ पे भी यही करना। जब भी आप कोई चीज़ को ज़मीन पे रखते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो ऐसे ही रखना। कोई उसके लिए अलग सा कोई वो नहीं है कि आप अलग से कुछ नया चीज़ कर रहे हो। तो ऐसा ही आपको सिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें सीख के ही आप अच्छे एनिमेटर बनोगे। तो मैंने इस तरह कर दिया, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करता हूँ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे आके
मैंने इसको इतना रख लिया ऐसा। तो अभी आप देखोगे ये सामने की ओर यूँ खुल के आएगा हाथ। तो ये यहाँ पे सामने इस तरह आगे रख रहा है और इसने यहाँ पे रख लिया, और रखने के बाद ये तुरंत अपना पीछे की ओर वो आ जाता है हाथ। तो ये आ गया। थोड़ा लंबा लगा देना यहाँ पे, लंबा मतलब लंबा की लगा देना। तो मैंने इतना बड़ा की लगा दिया, और इतना बड़ा की लगाने के बाद मैं सब में लगा देता हूँ इज आउट, सॉरी क्लासिक ट्विन, और इज आउट भी दे दिया, क्योंकि बाहर आते ही तो रुक जाएगा ना हाथ। तो यहाँ पे आया और दोनों हाथ को सेम जैसे पिछले वाला उठाया वैसे कर दिया। लेकिन गाइस जब आप बाहर उठाओगे, बाहर ले जाओगे हाथ को, तो हमेशा इसको दूर दूर कर देना हाथ को थोड़ा ऐसा, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पे फील देगा। यहाँ पे देखो ये ज़मीन पे रखा और इसके बाद हाथ बाहर की ओर निकल गया, ठीक है। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। यही ऐसा ही आपको हर जगह करना है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ को ज़मीन पे रखना है। तो मैं यहाँ से बंद करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा बड़ा करूँगा तो आपको यहाँ पे कैसे दिखेगा रखते हुए। तो यहाँ से ये आया हाथ बाहर से और इन्होंने इस तरह ज़मीन पे रख दिए, और इसके बाद वापस चला गया हाथ ऐसे। अगर आपको लगता है कि ये मतलब ज़्यादा ही आसपास है तो बस इसको थोड़ा सा यहाँ से दूर कर दो इतना, तो इतना हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे उन दोनों ने, यहाँ पे बोलेगा उन दोनों ने ज़मीन पर उन सिक्कों को रख दिया, ठीक है। इसके बाद हाथ वापस चला गया। अब आपको लगता है कि ये मैंने इतना क्लोज क्यों दिया। कभी भी मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आप ऐसा जुगाड़ करोगे ना जिस पे आपको खाली हाथ ही दिखाना है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो काफ़ी दूर से रख रहा है। मतलब दूर से रख रहा है यानी अगर आप पूरे यहाँ पे हाथ दिखाओगे लंबा, तो लगना चाहिए जो अपना करेक्टर है यहाँ पे, ये करेक्टर का सर यहाँ पे होगा और इस करेक्टर का सर यहाँ पे होगा, बॉडी इस साइड होगी। वरना अगर आप ये हाथ ज़्यादा दिखाओगे ना तो लगेगा कि बॉडी भी यहाँ आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको क्लोज ज़्यादा दे दिया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को। इतना छोटा सा काम है, कोई भी ये काम कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है, और प्रैक्टिस के बाद लेकिन, ठीक है। तो इतना हो गया और वापस ले लिया हाथ को, तो अपना ये काम कंप्लीट हो गया। तो अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ से पहले मैं ये वॉइस ओवर यहाँ पे कॉपी करके बाहर ले जाने वाला हूँ। एक्चुअली बाहर तो है पहले से वॉइस ओवर, पर लेकिन आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अगर ना हो मेन लेयर पे तो राइट क्लिक करना, पेस्ट करना, तो यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाता है। तो यहाँ पे आप सुनोगे, उन दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। तो ये इस तरह का एनिमेशन है। तो मैं यही कहूँगा गाइज़ कि अगर आपको मतलब कोई भी मतलब स्टोरी में काम करना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं देखूँगा स्टार्टिंग से दिखाऊंगा तो ये वाला शॉट है। उसके बाद जो रखने वाला बीच में जो वापस वो नीचे रखता है, ज़मीन पे रखता है उन चीज़ों को, वो आपको कहीं पे भी वैसे वाले टेक्निक से आप कर सकते हो। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कभी भी मेरे ट्यूटोरियल देख के जो भी आप सीखते हो वो सारा आप यूज़ कर सकते हो अपना स्टोरी पे। जैसे इन्होंने रखा, मुझे पूरा बॉडी को रखने का ज़रूरत नहीं था, नॉर्मली मैंने हाथ को काट के यहाँ पे रख लिया प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह आप अपना स्टोरी के लिए काम कर सकते हो। और ये छोटा सा सीन है, बस इसमें ये सीखने वाली बात थी किस तरह उन्होंने ज़मीन पे रखे, क्योंकि उन्होंने पूरा बॉडी से काम नहीं किया, नॉर्मल छोटा सा काम किया जो मैंने आपको बताया एनिमेशन करके। मुझे उम्मीद है आपको इससे थोड़ा तो सीखने को मिला होगा। फिर भी एक बार आपको यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर के साथ सुनाता हूँ। उन दोनों भूतों ने बहुत सारे सोने के सिक्के सामने रख दिए। तो इस तरह इस उन सामने दोनों रख दिया। भूतों तो यही कहूँगा गाइज कि अगर आपने अभी तक मेरे जो पुराने वीडियो नहीं देखे, जो कंपाइल वाले या करेक्टर एनिमेशन वाले, तो पहले पुराने देखना। मैं वही कहता हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप पूछ सकते हो कोई डाउट होता है तो। बाकी गाइज ये अगर इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, सीधा यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करने का होता है, एमओवी निकलता है, और एमओवी निकलने के बाद वो प्रीमियर प्रो में जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे लगता है। तो वो सारी वीडियो मैं पुराने भी बना चुका हूँ। यहाँ पे बस मुझे इतना बताना था, ये पूरा का पूरा डायलॉग में क्या चीज़ मैंने किया है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस तरह ये मैंने हाथ को नीचे यहाँ पे लाया है, किस तरह रखा है। तो इस छोटी सी बात थी, वो इस वीडियो के जरिए बता दिया।